हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी गैस की दो विशिष्ट ऊष्मा क्यों होती है, इसमें अंतर के लिए सूत्र लिखिए। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। और मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि सीपी और सीवी क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं सीपी और सीवी। तो सीपी होता है नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। यह नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं किसी भी ठोस या द्रव को दी गई ऊष्मा क्या होती है। यहाँ पे लिखेंगे ठोस या द्रव में दी गई ऊष्मा, ठोस या द्रव को दी गई ऊष्मा क्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q बराबर होता है m c डेल्टा T। जहां पे डेल्टा T ताप में परिवर्तन है, m द्रव्यमान, c क्या होता है? c होता है यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। और एक महत्वपूर्ण बिंदु हम जानते हैं कि ठोस व द्रव का आयतन क्या होता है? नियत होता है। ठोस व द्रव का आयतन नियत होता है, यह बात हम जानते हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि ठोस व द्रव को दी गई ऊष्मा क्या होती है? एम सी डेल्टा टी होती है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ठोस व द्रव, यहाँ पे लिख लेते हैं ठोस व द्रव का आयतन नियत होता है। ठोस व द्रव का आयतन नियत होता है। नियत होता है। इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए Cp व Cv का मान, Cp व Cv का मान लगभग समान होता है। का मान लगभग समान होता है। Cp और Cv क्या हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि यह नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, Cv नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो हमने देखा कि Cp और Cv का मान जो है लगभग समान होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। C के बराबर होता है। अब हम देखेंगे, लेकिन गैसों में क्या होता है? गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। अतः क्या हम कह सकते हैं कि यहां पे नियत दाब पे और नियत आयतन पे विशिष्ट ऊष्मा समान नहीं होगी। अतः गैसों में नियत दाब, नियत दाब व नियत दाब और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा समान नहीं होगी। नियत दाब व नियत
आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा समान नहीं होगी। तो यह कारण होता है, अतः गैसों में दो विशिष्ट ऊष्मा होगी। यहां पे हम लिख सकते हैं Cp Cv के बराबर नहीं होगा, अतः गैसों में यहां पे हम लिख सकते हैं जिस कारण गैसों की दो विशिष्ट ऊष्मा होती है, जिस कारण गैसों की दो विशिष्ट ऊष्मा होती है, और हमने देखा कि वह विशिष्ट ऊष्मा Cp और होती है जो Cp और Cv है। इसके दूसरे भाग में बताना है अंतर का सूत्र, तो इसके लिए ध्यान से देखिए। हम मेयर समीकरण देख लेते हैं कि मेयर समीकरण क्या होता है। तो हम देखेंगे इसके दूसरे भाग के लिए जो उत्तर है मेयर समीकरण। अब ये क्या होता है मेयर समीकरण? तो मेयर समीकरण होता है Cp और Cv के अंतर के मध्य संबंध को दर्शाता है, जो क्या है Cp माइनस Cv बराबर R। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेयर समीकरण से यहाँ पे हमें इनके अंतर में जो संबंध है वो हमें मालूम चलता है, जहाँ पे R क्या होता है, R क्या है गैस नियतांक, और यह सभी आदर्श गैस के लिए क्या होता है समान होता है, तो ये कहलाता है गैस नियतांक। Cp और Cv हमने देखा कि ये क्या कहलाता है, ये विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv कहलाता है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।